तो भारतीय वैज्ञानिकों ने भविष्य के एक ऐसे रॉ मटेरियल को बनाने का तरीका खोज निकाला है जिसका पेटेंट अभी तक कुछ मुट्ठी भर यूरोपियन देशों के पास ही था। और इस टेक्नोलॉजी को सीक्रेट बता के ये डेवलप देश भारत जैसे डेवलपिंग देशों से करोड़ों रुपए बनाने का तरीका बना चुके थे। ये रॉ मटेरियल है एबीएस विट्रिमर, जिसका इस्तेमाल 3D प्रिंटेड प्लास्टिक स्ट्रक्चर्स को बनाने में किया जाता है। दरअसल आज 3D प्रिंटर्स दुनिया भर में आसानी से अवेलेबल है, लेकिन इन प्रिंटर्स में इस्तेमाल होने वाली मेन चीज यानी कि 3D प्रिंटिंग मटेरियल को कुछ ही लोग बनाना जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज ये कंपनीज प्लास्टिक वेस्ट से 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर्स बना सकती हैं। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल इन 3D प्रिंटर्स में किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस प्लास्टिक वेस्ट को एबीएस विट्रिमर में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है और इसी का इस्तेमाल फिर 3D प्रिंटिंग में किया जाता है। अभी तक इस वेस्ट प्लास्टिक को 3D प्रिंटिंग मटेरियल में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी भारत में मौजूद नहीं थी, पर भारतीय वैज्ञानिकों के लिए इसे हासिल करना इतना भी मुश्किल नहीं था। आज काफी बड़ी खबर हम आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करके आप हमारी काफी बड़ी मदद करते हैं। तो मेन खबर ये है कि बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप वोयला 3D और आईआईएससी के साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिससे वेस्ट प्लास्टिक को आसानी से एबीएस विट्रिमर पैलेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसी के साथ अब वो कंपनीज जो भारत में 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर्स मैन्युफैक्चर करना चाहती हैं, उन कंपनीज के लिए इसका रॉ मटेरियल सोर्स करना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। भारत में हर साल 21 मिलियन टन प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है और इसमें से केवल 12% प्लास्टिक को ही रिसाइकिल किया जाता है। आईआईएससी का मानना है कि अगर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को प्रॉफिटेबल बना दिया जाए और इसका रॉ मटेरियल आसानी से मैन्युफैक्चरर्स को मिल सके तो ज्यादा से ज्यादा कंपनीज प्लास्टिक की रिसाइकलिंग या अपसाइकलिंग में कूदेंगी और प्लास्टिक वेस्ट को एक बड़े स्तर पे ठिकाने लगाया जा सकेगा। यहाँ जिस स्टार्टअप की बात हम आपसे कर रहे हैं यानी कि वोयला 3D, ये कंपनी ऑलरेडी 2023 से 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी बेंगलुरु में चला रही है और ऑलरेडी कई पार्क, स्कूल्स और पब्लिक प्लेसेस के लिए 3D प्रिंटेड बेंचेस, टूल्स और फर्नीचर सप्लाई किए जा चुके हैं। कमाल की बात यह है कि टेक्नोलॉजी के जिस क्षेत्र में अभी तक यूरोपियन कंपनीज अपना कब्जा जमा के बैठी हुई थी, अब उन कंपनीज को उखाड़ फेंकने का काम आईआईएससी के साइंटिस्ट ने करके दिखा दिया है। ये खबर इतनी बड़ी क्यों है, इस बात का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 3D प्रिंटेड प्लास्टिक का इंडस्ट्री साइज आज 1.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास है और 2028 तक इसके बढ़ के 4.4 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। सबसे बेहतरीन बात ये है कि 3D प्रिंटिंग भारत के लिए जितनी नई है उतनी ही नई डेवलप देशों के लिए भी है। यही वजह है कि भारतीय कंपनीज और वैज्ञानिक इस क्षेत्र में अभी से लीड बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद।